बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केशव प्रसाद ने अखिलेश यादव और विपक्ष पर साधा निशाना। अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इससे आगे की सोच नहीं सकते। वो सेमीफाइनल भी हारे हैं और फाइनल भी हारे हैं। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के 205 करोड़ वाले कर्ज पर कहा कि अखिलेश यादव सत्ता के बिना बेचैन है, अब वो कभी सत्ता में आने वाले नहीं है। जीडीपी में यूपी दूसरे स्थान पर है। केशव प्रसाद मौर्य तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, सुनामी आएगी, 80 सीटें प्रदेश की जीतेगी। आपको बता दें कि यूपी भाजपा का गढ़ है और सभी वर्गों का समर्थन है। पीएम ने जो 4 जातियों की बात कही है, देश की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है, यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले बरेली के हालात बद से बदतर होते थे, लेकिन आज विकास हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का तेजी से विकास हो रहा है। 2014 में जब हम जीते तो किसी को भरोसा नहीं था कि 2017 में जीतेंगे, लेकिन उसके बाद के सभी चुनाव जीते। विपक्षी गठबंधन के पास न कोई नेता है, न कोई मुद्दा है, विपक्ष दिशा विहीन है। 400 पार होगी बीजेपी की सीटें। 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, उसके लिए संकल्प यात्रा चल रही है। मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है। यह सारे विपक्षी शुरू करेंगे अभी से, क्योंकि सत्ता के बिना ये जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे सत्ता के बिना सपा बसपा कांग्रेस के लोग तड़प रहे हैं, भाजपा विरोधी तड़प रहे हैं, मोदी विरोधी तड़प रहे हैं। लेकिन जनता भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है और देश के विकास के साथ है, देश को विश्व गुरु बनाने के साथ है, देश को 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था बनाने के साथ है। भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। धारा 370 हट गई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को जो विरोधी कहते थे, हम लोग जब नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे हम बनाएंगे, विरोधी एक ही बात कहते थे, ये तारीख नहीं बताएंगे। हम तो 22 जनवरी को डंका बज रहा है। 550 साल बाद भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। गर्व की बात की है, शायद विश्व में कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल नहीं बना होगा जिसमें पूरे देश और दुनिया के हिंदुओं का योगदान हो। अयोध्या में बनने वाला योगदान लगभग हर राम भक्त का योगदान है। ₹1.25 ₹1.25 लाख। ये राष्ट्र मंदिर है, ये हर राम भक्त का मंदिर है और आने वाले अनंत काल तक इस पर देश और दुनिया के राम भक्त गर्व करेंगे। यह मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं, हर राम भक्त आने के लिए आंधी कहूँ या सुनामी कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप हमसे लिख सकते हो। यूपी की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा और माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी चाहे यह बरेली सीट हो, चाहे अमला हो, चाहे बधाई हो, अब किसी का कोई गढ़ नहीं रहा। कोई गढ़ है हालात बद से बदतर होते थे, लेकिन आज विकास की रफ्तार भी है, आज बिजली की उपलब्धता भी है, आज युवाओं के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आज किसी बरेली से होते हुए जो हमारा गंगा एक्सप्रेस जो है वह भी आप देख रहे हैं, तेजी से निर्माण हो रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर एक अनुकूल वातावरण के बाद भी 64 सांसद हमारे उस समय जीते। 51 बाद में 2 उपचुनाव जो सपा अपना गढ़ मानती थी, चाहे वो रामपुर लोकसभा हो चाहे आजमगढ़ लोकसभा हो, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अंतर से विजय प्राप्त
स्टॉल लगते हैं, कोई किसी योजना का लाभ पाने से वहाँ फार्म नहीं भराया जा रहा है और फार्म भराया जा रहा है प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है मैं दोहरा रहा हूँ, मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी इसे देश नौजवान पूरी 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 बहुत सारी व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहेगी और सभी से अपील है कि 22 जनवरी को ट्रस्ट ने किया है उनका अयोध्या आगमन हो और उनका स्वागत करने के लिए सारी तैयारियां हैं। बाकी सब ग्राम भक्तों से यही अपील ट्रस्ट ने भी किया है, मैं भी कर रहा हूँ कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो रामलला सदा सदा विराजमान रहेंगे। उस समय ना आवे 2-3 दिन, उसके बाद आवे